लेटे रहे। देखे मैं आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना के लाई हूँ। कैसी तबीयत है आपकी? मेरा भी ना एक्सीडेंट हुआ था, मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे ठीक हुई थी। नज़मा प्लीज, इस वक्त मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने की पोजीशन में नहीं हूँ। लो, सुनना तो कानों से है, कौन सा जोर लगता है। प्लीज नज़मा। अच्छा उठो, नाश्ता तो कर लो। मैं नहीं उठ सकता। अच्छा चले फिर मैं आपको अपने हाथों से नाश्ता खिलाती हूँ। नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम मुझे सहारा दो, मेरे पीछे तकिया रख दो और ये नाश्ते की ट्रे रखो और चाय ले आओ। अगर तुम यहाँ बैठ गई तो मैं नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। हाय हाय, एक तो इतने प्यार से मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाई हूँ और आप। जो मैं कह रहा हूँ ना बस वो करो। ठीक है, जो आपकी मर्जी। चलें उठे फिर। थैंक यू। ये ले, नाश्ता करें। अच्छा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे आवाज़ दे देना। वैसे मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि मुझे पास बैठने भी ना दो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, तुम प्लीज चाय ले आओ। ठीक है। अजान अजान, मेरे ज़हन में ना एक बात आई है। अच्छा, ज़हन है तुम्हारे पास? हाँ तो और क्या, अगर मेरा ज़हन नहीं होता तो मैं मैट्रिक तक पहुंचती। पता है, मेरी दोस्त शाजिया ना, वो तो प्राइमरी भी पास नहीं कर सकी। वैसे एक बात तो बताओ, आपने मैट्रिक में कितनी बार पेपर दिए? क्या मतलब कितनी बार पेपर दिए? एक ही दफा दिए थे। बस एक ही दफा? तो और क्या। पता नहीं फिर मैं इतनी बार पेपर क्यों दे रही हूँ। दरअसल ना तुम्हारी लिखाई पेपर लेने वालों को पसंद आ गई, इसलिए वो बार बार पेपर ले रहे हैं। हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। वैसे अजान, आप कितने अच्छे हो, आपने तो मेरा सारा मसला ही हल कर दिया। लेकिन अब ना मैंने मैट्रिक पास करना है, वो तो पिंड वाले थे। अल्लाह करे शहर वालों को मेरी लिखाई पसंद ना आए, वरना मैट्रिक पास नहीं करूंगी तो ब्याह नहीं ना होगा मेरा। फिक्र मत करो, अब तुम शहर आ गई हो, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। हाय सच्ची।